Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. यार इंग्लिश के पहाड़ जैसे सिलेबस में अगर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हाथ लग जाएं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारे इंग्लिश के 200 में से 200 लाने की तैयारी इस वीडियो से पक्की हो जाएगी। यार इंग्लिश में तुम्हें ये तो पता है कि पूरा का पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तुम्हारा वर्बल एप्टीट्यूड, तुम्हारा वोकैबुलरी पूरा, तुम्हारा ग्रामर पूरा, तुम्हारा राइटिंग सेक्शन पूरा तुम्हें प्रिपेयर करना है CUET 2024 के लिए। बट अगर मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स तुम्हें बता दूं जो पिछले 2 साल से बार बार रिपीट होते आ रहे हैं और उनके इस साल भी तुम्हारे पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो चलो फिर देखते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके तुम्हारे पेपर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। सबसे पहला आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे ज्यादा वेटेज अगर तुम मुझसे पूछोगे कि कौन से टॉपिक का है तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। और कमाल की बात यह है कि इससे कोई छेड़छाड़ भी नहीं हो सकती है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सप्लिसिटली मेंशन है तुम्हारे सिलेबस में। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं तुम्हारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तुम्हारे वोकैबुलरी का सबसे बड़ा हिस्सा है और सिनोनिम एंटोनिम्स सबसे ज्यादा पूछे भी जाते हैं। लेट मी टेल यू कि सिनोनिम एंटोनिम्स तुम्हें तुम्हारे लेवल के ही करने हैं। तुम्हें वही सिनोनिम एंटोनिम्स करने हैं जो बहुत बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स, कंपैरेटिव एग्जाम्स में। इसको प्रिपेयर करने के लिए तुम एक लिस्ट ऑफ सिनोनिम एंटोनिम्स प्रिपेयर कर सकते हो ऑफ द वर्ड्स दैट यू कम अक्रॉस, एंड इसके साथ में कुछ एमसीक्यूज लगा सकते हो। जितनी बार तुम वो एमसीक्यूज करते जा रहे हो, जो भी तुम नया वर्ड सीखते जा रहे हो, जस्ट कीप राइटिंग एंड कीप रिवाइजिंग एंड यू आर सॉर्टेड। याद रखो वोकैबुलरी में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें वोकैबुलरी सिर्फ रीड करनी है। तुम्हें तुम्हारे माइंड को सिर्फ उसे फीड कराना है। तुम्हारे माइंड को ट्रिगर करने के लिए एमसीक्यूज के फॉर्म में ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। फिर आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड लेट मी टेल यू इडियम्स एंड फ्रेजेस एक्चुअली बहुत फन होते हैं जब ये एमसीक्यूज में गिवन होते हैं। फिर आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के साथ साथ में आपको देखने को मिलेगा वर्बल एनालॉजी। वर्बल एनालॉजी में आपको एनालॉजी क्रिएट करनी पड़ती है। एक तरफ एक पेयर दिया होता है, दूसरी तरफ एक पेयर दिया होता है और उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होता है। स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट तो सबसे ज्यादा लड्डू क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज यू लिटरली हैव टू फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग एंड दैट्स इट। फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। ये अगर आपने फ्रेजल वर्ब्स अच्छे से थोड़े पढ़े नहीं है, अगर आपको इसका थ्योरी इतने से क्लियर नहीं है, ज्यादा दिमाग में फीड नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर आप थोड़ी मात खा सकते हो। तो मेक श्योर फ्रेजल वर्ब्स को आप बहुत अच्छे से करो। फिर आते हैं आपके फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिगर्स ऑफ स्पीच हम कर भी चुके हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले अपनी थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर कर लो और उसके बाद में ढेर सारे एमसीक्यूज लगाओ। पार्ट ऑफ स्पीच, यहां तक आपका जो है वोकैबुलरी और वर्बल एप्टीट्यूड था। अब आता है आपका ग्रामर। ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर उधर के फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच से हो जाते हैं। टेंसेस, वॉइस और नरेशन, ये 3 टॉपिक अकेले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इन 3 टॉपिक को कर लिया तो 80% ग्रामर सॉर्टेड है। ये 3 टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क माय वर्ड्स। इसके बाद आते हैं तुम्हारे पैटर्न वाले क्वेश्चन। अब ये जो पैटर्न वाले क्वेश्चन है, तुम्हारे पैटर्न वाले क्वेश्चंस में पैराजंबल्स और एरर स्पॉटिंग आता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। PQRS दोनों सालों में बहुत बार पूछे गए हैं और एरर स्पॉटिंग भी बहुत बार पूछा गया है। ये दोनों तुम्हें अच्छे से करने। ये तुम्हारी ग्रामर की नॉलेज को, बेसिक नॉलेज को वैसे ही टेस्ट कर लेते हैं, तो तुम्हें बहुत ज्यादा इनके लिए ग्रामर करने की जरूरत नहीं है, पर इनके लिए तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। एंड एट लास्ट, जो कि लास्ट टाइम एनटीए ने सरप्राइज दिया था, वो जो आपका राइटिंग एप्टीट्यूड है, इसके अंदर तुमसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि नोटिस क्यों लिखा जाता है, योर्स ट्रूली की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, लेटर टू द एडिटर क्यों लिखा जाता है, रिपोर्ट क्यों लिखा जाता है, आर्टिकल का क्या फॉर्मेट होता है, वगैरह वगैरह। तो ये तो है तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि तुम्हें मदद करने वाले हैं CUET 2024 में अच्छे मार्क्स लेकर आने के लिए। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम कोई भी टॉपिक छोड़ के जाओ, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि जब तुम अपनी प्रेपरेशन अभी नेक्स्ट 30 डेज में शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को कर लो, ताकि इसे तुम मेजर सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हो। और अगर सिर्फ ये भी टॉपिक्स रेडी हैं तो तुम मॉक पेपर्स लगाकर देख लेना, तुम्हारे सारे के सारे पेपर्स तुम अच्छे से कर पाओगे। तो मेक श्योर कि ये टॉपिक्स तो तुम करो ही करो, बट इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स है, अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो उनको भी करके जाओ। यार तुम्हारी मदद करने के लिए, इन सारे टॉपिक्स को क्रैक करने के लिए, इनके एमसीक्यूज क्रैक करने के लिए मैं आ रही हूं 30 डेज की सीरीज लेकर। यस, 30 डेज की सीरीज जो कि यूट्यूब पे लाइव होगी। इन 30 दिनों के अंदर हम लगातार इस तरीके से तैयारी करेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज दोनों आएंगे। हम लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, एक्सटेंसिव एमसीक्यूज लगाने वाले हैं, मैराथन्स लगाने वाले हैं, मॉक पेपर्स लगाने वाले हैं और भी बहुत कुछ। ये 30 डेज सीरीज जो है, ये होने वाली है एक ऐसी सीरीज जो कि हर उस बच्चे को जो यूट्यूब पे डिपेंडेंट है और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने का सपना देखता है, मदद करने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें होने वाली है ढेर सारी प्रैक्टिस, ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर और साथ ही साथ में बहुत सारे मॉक पेपर्स। तो
30 डेज सीरीज के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि शुरू होने वाली है वो आपके अपने चैनल शिप्रा मिश्रा पे। फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इस वीडियो को फैला दो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट्स करके बता दो कि आप एक्साइटेड हो ना, और लिख दो #तैयार है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।